अब देखिए ये उदाहरण दिया हुआ है y बराबर a क्यूब b बटा c स्क्वायर में a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है। तो y के मान में संभावित अधिकतम अनुमेय त्रुटि बताओ। कल भी चर्चा हुआ था, ठीक। तो आपने ये कल देखा था डेल्टा y बटा y, ये अधिकतम त्रुटि की बात हो रही थी। तो कल आपको हमने ये बताया था, यह जो घात रहता है वो आगे हो जाता है। याद है? ये चर्चा हुआ जी सर। 3 हो जाएगा डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b प्लस 2 डेल्टा c बटा c। माइनस वाला भी जो नीचे था वो माइनस होने के बाद भी प्लस लिया गया था। कल ये चर्चा हुआ था, ठीक। अब आप देखें यहाँ डेल्टा a b c तो दिया हुआ है, डेल्टा के मान की बात है। अब इसलिए डेल्टा a का जो भी मान होगा यह दशमलव के 3 अंक तक है, 0.001 होगा। डेल्टा b जो होगा 0.1 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक। और डेल्टा c जो होगा 0.001 होगा, ठीक। सर एक जीरो और है। बतावत नहीं है, बता दिए तो। एक जीरो, इतना ये हो जाएगा। यस सर। अब डेल्टा y बटा y का जब मैं बात करूंगा 3 गुणे 0.001 बटा 3.726 धन b का मान 0.1 बटा 3.0 और c का मान है 0.001 बटा 2.00345। ये हुआ। पहले 2 का गुणा होगा ना। अच्छा, इसमें 2 का पूरा, ये बोला जाता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3 अंक पे दशमलव इसमें है, 3 अंक पे दशमलव इसमें। यस सर। दशमलव हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3.726। ये दशमलव से हट गया 1 बटा 30। ये दशमलव से हट के 1 2 3 4 अंक पे है, तो 2 बटा 3 4 5। अब इन सब में हम बारी बारी से भाग देंगे। तो इतना लिखिए तो फिर भाग दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि में अगर हम बदल दें तो प्रतिशत पे क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। डेल्टा y बटा y गुणे 100 बराबर सब में 100 का गुणा कर दें। यस सर। 300 बटा 3726 डबल जीरो लगेगा। धन इसमें मल्टीप्लाई होगा नहीं, 100 का बगल में नहीं गुणा होता है। यस सर। बगल में मतलब ऊपर। यस सर। और इसमें 100 गुणा हो जाएगा 100 बटा 30। और इसमें 100 का गुणा होगा 200 200 बटा 345। अब 300 में 3726 से जब भाग देंगे, 3726 से भाग देने पर आ जाएगा 0.08 धन। यह 0 0 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, दशमलव के 2 अंक तक ले जा रहे हैं। यस सर। और ये देखिए ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा है, तो इस प्रकार से आ जाएगा 0.58। ठीक। अब जोड़ देंगे, 8 3 11 8 19 3 और 5 8 हो 1 9 0.3। ठीक। तो हम लोग लगभग इसको कितना कर देंगे, 4.00% तो दशमलव में देखिए
ये प्रतिशत में 4.00 प्रतिशत के आसपास ये आपकी प्रतिशत त्रुटि आई। लगा लीजिए। आइए देखते हैं, एक मिनट। आपसे यथार्थता की बात किया गया, तो माप की यथार्थता की बात की जाती है तो माप में सापेक्ष त्रुटि की बात होती है, या किसी माप के सापेक्ष त्रुटि होता है। ये माप में सार्थक अंकों की संख्या, यस सर, सार्थक अंकों की संख्या जिसमें जितना अधिक होगी उसमें उतना न्यूनतम त्रुटि होगा। यह अधिक होगा तो यह न्यूनतम होगा। यस सर। और जिसमें सार्थक अंकों की संख्या कम हो, देखिए यह व्युत्क्रमानुपाती है। यह ऊपर नीचे का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा दूसर का घट जाएगा। तो अगर सार्थक अंक की संख्या ज्यादा है तो उसमें सापेक्ष त्रुटि कम होगी, और जिसमें सापेक्ष त्रुटि कम होगी वह कम यथार्थ होगा। जिसमें सापेक्ष त्रुटि अधिक होगी वह अधिक यथार्थ होगी। तो अब आप देखें, इन दोनों मापों में आपसे कहा गया 3.0 सेमी, 40.5 सेमी और 56.78 सेमी में कौन सी माप अधिकतम यथार्थ है। तो इसमें त्रुटि 1 अंक 0.1 अंक होगा, इसमें त्रुटि भी 0.1 अंक होगा, लेकिन इसमें त्रुटि 0.01 होगा। तो जो त्रुटि की बात की जा रही है, जिसमें देखिए इसमें त्रुटि की संभावना होगी 3.0 वाले में डेल्टा ए का मान होगा 0.1। यह त्रुटि और 0.01, यह त्रुटि ज्यादा मानी जाएगी, यह त्रुटि कम मानी जाएगी, क्योंकि यह बहुत कम है और कम है। तो जो माप ज्यादा यथार्थ है उसमें कहा गया कि यह जो माप है इसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक है, फिर अरे दशमलव के बाद 2 अंक है। उत्तर में आपका हो गया 56.78 सेमी अधिक यथार्थ है, अधिक यथार्थ है। ठीक, और इन दोनों में भाई यह 0.1 अंक है, यह भी 0.1 अंक है। तो यह भी जैसे कहा गया माप ज्यादा होगा उसकी तुलना में त्रुटि कम होगी, है ना। और 40 भाई देखिए त्रुटि का मतलब होता है सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी, इतना सेमी न्यूनतम यथार्थ, नहीं न्यूनतम यथार्थ की बात कर रहा है ना। तो ये 30.0 सेमी न्यूनतम यथार्थ होगा, जिसमें सार्थक अंक पर निर्भर करता है। चलिए लिखिए। अब आप इस उदाहरण में देखें, माप 2345 ग्राम, 567.9 ग्राम, 53.83 ग्राम और 8.697 ग्राम में कौन सी माप अधिकतम यथार्थ और कौन सी माप न्यूनतम यथार्थ। तो अभी यथार्थता की बात किया गया था तो सार्थक अंकों पर चर्चा हुई, लेकिन इन मापों में देखें 1 2 3 4 सार्थक अंक है। इसमें 1 2 3 4 यह भी 4 सार्थक अंक है। इसमें 1 2 3 4 इसमें भी 4 सार्थक अंक है। इसमें भी 1 2 3 4 सार्थक अंक सब में बराबर है। अब हम त्रुटि की बात करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ a का मान 2345 की बात करूं, इसमें जो त्रुटि होगी अंतिम अंक माने 1 पर होगा, यहाँ दशमलव है ही नहीं, 1 की त्रुटि होगी। और b वाला अगर हम 56.7.9 लेते हैं तो इसमें त्रुटि 0.1 होगी, अंतिम वाले अंक में त्रुटि होगी। यस सर। और 53.83 में त्रुटि 0.01 होगी।
8.697 वाले में त्रुटि 0.001 की त्रुटि होगी। यस सर। तो यह त्रुटि सबसे कम है। दशमलव के बहुत छोटी राशि है यस सर। और यह सबसे बड़ी राशि है। यहाँ मान में क्या होगा, दोनों में सार्थक अंकों की संख्या समान है, लेकिन माप में जिसमें जिसके अल्पतमांक न्यूनतम हो वह अधिक यथार्थ होगा। तो न्यूनतम में अब आप देखें, उत्तर की बात किया जाए, सभी माप में सार्थक अंकों की संख्या समान है। सार्थक अंकों की संख्या समान है। तो इसके अनुसार अभी हमने कहा था सार्थक अंकों की संख्या जिसमें अधिकतम होगी वह न्यूनतम त्रुटि वाला होगा। तो यहाँ तो सार्थक अंक चारों में समान है, तो सब में बराबर होगा, लेकिन नहीं, जिसमें इस वाले का 8.697 ग्राम का अल्पतमांक न्यूनतम है और इस वाले में एक भी दशमलव नहीं है, 2345 ग्राम का अल्पतमांक अधिकतम है। ठीक, ये तो लिख करके जवाब दिया गया, तो ओरल आप अपना देख करके कह सकते हैं। अतः अंत में कह दीजिए, अतः ये 8.697 ग्राम अधिक यथार्थ है और 2, 3, 4, 5 ग्राम न्यूनतम यथार्थ है। माने यह कम यथार्थ है और यह सबसे अधिक शुद्ध है। ठीक, यस। चलिए लिखिए।